तो नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर में। यह राजस्थान हाई कोर्ट की डिक्टेशन है, आप सभी लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1 रेडी। भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण विधेयक का पारित होना आम आदमी के लिए सुकून भरी खबर मानी जा सकती है। गलत विज्ञापन से उपभोक्ताओं को लुभाने पर अब 2 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। अपराध दोहराने पर जुर्माने की रकम 50 लाख चुकानी पड़ेगी और कैद की अवधि 2 साल से बढ़कर 5 हो जाएगी। बीते कुछ सालों में भ्रामक विज्ञापनों के जरिए उपभोक्ता को लुभाने की शिकायतें बेतहाशा बढ़ी हैं। खासकर घर निर्माण और ऑनलाइन शॉपिंग पर उपभोक्ताओं को ठगने के नए तरीके सामने आए हैं। लंबे अरसे से ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ सख्ती बरतने की आवाज़ें भी उठ रही थीं। संसद में पारित नए विधेयक में उपभोक्ता के हित संरक्षण के लिए अनेक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा प्रावधान ये कि जिला और राज्य उपभोक्ता फोरम आदि उपभोक्ताओं के हित में फैसले सुनाते हैं तो आरोपी कंपनी के पास राष्ट्रीय फोरम में जाने का अधिकार नहीं होगा। पैराग्राफ चेंज। इसे उपभोक्ता में आ रही जागरूकता का नतीजा ही माना जाएगा कि सरकार को भ्रामक विज्ञापन दाताओं के खिलाफ कड़ा कानून लाना पड़ा। 133 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में कंपनी और उपभोक्ता के बीच रिश्ते तेज़ी से बदल रहे हैं। ऑनलाइन और टेली शॉपिंग तेज़ी से विस्तार ले रही है, लेकिन उपभोक्ता उतना सहज नहीं जितना उसे होना चाहिए। अपने खिलाफ हो रही ठगी के खिलाफ आवाज़ उठाने के तरीके उसे मालूम नहीं, और अगर मालूम है तो वह इतने जटिल हैं कि वह झंझट में पड़ना नहीं चाहता। भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ
सख्त कानून बना देने से उपभोक्ताओं को राहत मिल जाएगी, ऐसा सोचना जल्दबाजी होगी। नया विधेयक पारित होने से पहले भी कानून थे, लेकिन ठगी का धंधा फिर भी फल फूल रहा था। भवन निर्माण से जुड़ी कंपनियों के विज्ञापनों में फंसकर अपनी मोटी रकम फंसाने के अनेक मामले सुप्रीम कोर्ट में सालों से लंबित हैं। एक सुलभ न्याय की आस में लाखों परिवार कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में आज जितनी ज़रूरत उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण की है, उससे अधिक आवश्यकता कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की है। भ्रामक प्रचार के जरिए उपभोक्ताओं को लूटने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की ज़रूरत है। आए दिन मिलावटी सामान जब्त करने की खबरें सामने आती हैं, लेकिन कभी मिलावटखोरों को 5 साल कैद की सज़ा होते सुनाई नहीं देती। कहीं मिलावटी सामान के सैंपल बदल दिए जाते हैं तो कहीं और किसी तरीके से बचाव के रास्ते तलाश लिए जाते हैं। पैराग्राफ चेंज। ऑनलाइन और टेली शॉपिंग का दौर दिनों दिन बढ़ने वाला है। ऐसे में इस पर सतत निगरानी की ज़रूरत हर दिन पड़ने वाली है। एक बार कानून बनाकर बैठ जाने से काम चलने वाला नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। संसद में हर मुद्दे पर हंगामा करने वाले जनप्रतिनिधि आखिर उपभोक्ता भी तो हैं। नया विधेयक स्वागत योग्य तो है, लेकिन इसकी उपयोगिता तभी साबित मानी जाएगी जब उपभोक्ता को इसका फ़ायदा भी मिले। नए प्रावधानों की जानकारी आम जन तक पहुँचे। इसकी कारगर व्यवस्था भी सरकार को ही करनी होगी। प्रावधान के अनुसार वस्तु और सेवा प्रदाता को उपभोक्ता की शिकायतें सुनने की उचित व्यवस्था करनी होगी, लेकिन यदि यह व्यवस्था नहीं करता है तो उपभोक्ता क्या करे? यानी उपभोक्ताओं की तमाम जिज्ञासाओं का खुलासा भी सरकार करे तो बेहतर होगा। धन्यवाद।